हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडोनॉमी। और आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यार ये ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से आप मान के चलो जो ये वीडियो देख रहा है उसके 5 से 6 नंबर पक्के हैं, क्योंकि इससे वेटेज भी आई थिंक इसका 6 नंबर का होता है, हम आगे वीडियो में देखेंगे भी। तो 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमने जो है इसके अंदर जो इस वीडियो है इसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पिछले आपके 2-3 पेपर हुए हैं 2-3 साल के, उनके सभी का क्वेश्चन का हमने इसमें मिक्सचर ले रखा है। सभी एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं छोड़ा उसके अंदर। ठीक है, 3 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो एमसीक्यू हो, चाहे ग्राफिकल क्वेश्चन हो, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, सभी तरह के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हर बार की तरह सबसे पहले अपना मोटिवेशनल क्योट। तो सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। तो ध्यान रखिए कि जो सक्सेस है वो प्रिपरेशन से ही आपको मिलने वाली है और हार्ड वर्क से। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, अगर हम स्मार्ट वर्क जरूर कर सकते हैं कि अब चैप्टर अगर हम देखो चैप्टर करते हैं यार तो ना बहुत टाइम लगेगा। अब हम क्या करें, चैप्टर तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, अगर हम इस वीडियो को देखते हैं तो हमें क्विक रिवीजन मिल जाएगा और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं फिर हम उन पर वर्क कर लेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मिलने वाला है। ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन कुछ और तरह के पूछे जा रहे हैं, आ कुछ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको वही पेपर में इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे तो भी आपको निराश नहीं होना है, आपको बस क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, सीखते चलना है। चलो, अगर मैं चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूंगा तो नंबर सिस्टम जो है आपका 6 मार्क्स का है और एलजेब्रा से आपका 20 मार्क्स का है। तो ये जो चैप्टर है हम जो कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन, ये भी आपका एलजेब्रा का है जो कि 20 मार्क्स का वेटेज रखेगा आपका एलजेब्रा। इसके अंदर पॉलिनोमियल आ जाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन आएगी, एपी आएगी। ये 3 चैप्टर है इसके अंदर जो 20 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। तो ये सारे चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊंगा और इस बार हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये देखिए पॉलिनोमियल आपका 5 मार्क्स का आ रहा है, लीनियर इक्वेशन 6 मार्क्स का है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 मार्क्स का और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 मार्क्स का। तो आप इन चारों चैप्टर को जोड़ लीजिए तो 6 4 10 5 5 10, तो 10 10 20 मार्क्स हो गए। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला है लीनियर इक्वेशन है। हालांकि मैं सारे चैप्टर लेके आऊंगा पर इनमें 20 मार्क्स में आपका 6 मार्क्स का सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है। तो मैं पहले आपको लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ और देखिए यार बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और मस्त होकर सीखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कैसे होंगे तो उनका मैं आपको बिल्कुल यहाँ शॉर्टकट मेथड भी बताने वाला हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है लीनियर इक्वेशन से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड 6x इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यार बच्चों ऐसा है ना, वीडियो में बढ़ने से पहले हम एक बार करते हैं इसका क्विकली रिवीजन। देखो यार लाइन ना, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, लाइन 2-3 तरह से बना सकते हैं। एक तरीका तो होगा कि 2 लाइनें आपकी वो दोनों की दोनों पैरेलल हैं। एक कंडीशन क्या हो सकता है कि ये ग्राफ है आपका, इस ग्राफ में एक लाइन कुछ इस तरह से जा रही है और एक लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो सकता है यार, देखो एक कंडीशन क्या हो सकती है, आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में एक लाइन कुछ इस तरह से है, दूसरी लाइन भी क्या आ जाए, इसी के ऊपर ही आ जाए, दूसरी लाइन भी सेम इसी के ऊपर आ जाए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 तरह की लाइन। और कोई कंडीशन आप बताना। सर एक चीज पूछनी है, सपोज करो एक लाइन इस तरह से है और एक लाइन कुछ इस तरह से। सर ये तो आपस में कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। हाँ, तो भी इंटरसेक्टिंग होंगे क्योंकि अगर आप इन्हें फर्दर एक्सटेंड भी करोगे तो ये आपके इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इसलिए ये भी आपकी चाहे मिले या ना मिले आपकी इंटरसेक्टिंग में ही होगी कंसीडर। तो यार अब आपको ना ग्राफ की इक्वेशन आपको पता होगा, लीनियर इक्वेशन जो होती है, जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं a क्या है आपका, तो a आपका वेरिएबल है, वो सॉरी कॉफिशिएंट है x का, y b का कॉफिशिएंट और c आपका कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए और x और y क्या है, ये आपके हैं 2 वेरिएबल। चैप्टर का नाम ही हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, x और y हमारे पास 2 वेरिएबल है। अब आपके पास अगर 2 लाइन होंगी तो 2 इक्वेशन होंगी। देखो कोई भी लाइन है ग्राफ पे जो भी आप दिखाते हो, अगर वो लीनियर है मींस उसकी पावर 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर जो भी आपका कॉफिशिएंट वेरिएबल है उसकी पावर जो होगी वो 1 होगी, तो लीनियर इक्वेशन होगी। सपोज करो y प्लस 2 है तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y की पावर क्या है, यहाँ पर लीनियर है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। और कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी जब आप उसमें x और y की वैल्यू को पुट करते जाओगे तो ग्राफ पे आपको एक लाइन मिलेगी। अब 2 लाइन है तो 2 इक्वेशन आपको दे के रखेगा। तो अगर सपोज करो एक इक्वेशन मेरे पास है, फर्स्ट जो इक्वेशन मुझे दे दी उसने दे दी a1x। अब भाई वेरिएबल तो चेंज हो, वेरिएबल तो सेम ही रहने वाला है x और y, क्योंकि ग्राफ पे आपको लाइन चाहिए तो x और y चाहिए, पर कोफिशिएंट तो सबके अलग अलग होंगे जब तो अलग अलग लाइन बनेगी। तो b1y और प्लस c कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म भी अलग हो गई। और दूसरी मैं मानता हूँ कि जो दूसरी इक्वेशन है वो है मेरे पास a2x
वेरिएबल सेम रहेंगे, कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, C2 इक्वल टू 0। अगर ये सीख गए ना, जो भी कंसेप्ट बता रहा हूँ, पूरी वीडियो बढ़िया आपको बढ़िया समझ में आने वाली है। देखो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं। देखो 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब आपको क्या करना है, इसमें कंपेयर कराना है। देखो अगर सपोज करो A1/A2 नॉट इक्वल टू, शुरू के 2 वेरिएबल जो है आपके वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो आप कहोगे इस तरह की जो लाइन होंगी ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। इंटरसेक्टिंग मैंने आपको दिखाई दी, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप y की वैल्यू मिल जाएगी, इस पॉइंट पे आपको x एक्सिस पे x की वैल्यू मिल जाएगी। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे यूनिक सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहे हैं तो आप पे हो जाएगा कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, किसी चीज की कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, तो कितने रेगुलर रहती है वो चीज। अगर कोई चीज रेगुलर है तो हम कंसिस्टेंट कहेंगे, इरेगुलर है तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ आंसर आ रहे हैं हमारे पास, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो जब आपके शुरू में x के जो कॉफिशिएंट हैं दोनों इक्वेशन के और y के कॉफिशिएंट हैं जिन्हें हम b1 b2 कह रहे हैं, अगर ये आपके नॉट इक्वल आएंगे तो आप कहोगे ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। सर सपोज करो A1/A2 और इक्वल टू आ जाए B1/B2 के, और सर कंडीशन ये हो जाए कि थर्ड वाली इक्वल ना आए। बात तो यार बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, शुरू के 2 इक्वल है, थर्ड वाले मतलब आपके जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल नहीं है, तो ऐसे में जो लाइन हो जाएगी वो लाइन हो जाएगी आपकी पैरेलल। तो इसके लिए होगी लाइन आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगी। अब एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन कहीं आपस में मिल रहे हैं, कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो जब इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं उठती है। तो यहाँ आपके पास मिलने वाला है नो सॉल्यूशन, और जब किसी चीज का सॉल्यूशन ही नहीं आएगा तो उसके लिए कंडीशन हो जाती है इनकंसिस्टेंट की। आया नहीं आया समझ में? अरे देखो तो शुरू की 2 चीज A1/A2 B1/B2, A1A2 B1B2 आप जानते ही हो क्या होता है, कॉफिशिएंट होते हैं, x के कॉफिशिएंट और y के कॉफिशिएंट होंगे b। तो इनका तो रेशियो इक्वल आ रहा है, पर जो कांस्टेंट टर्म है C1 C2 ये आपकी इक्वल नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अब आओ सर मान के चलो, मान के चलते हैं हम सर ये तीनों ही इक्वल आ जाए, हम भी कम नहीं है सर, हमने सारे चीज फंडामेंटल लगाए, ये तीनों ही इक्वल है। हाँ तो तीनों इक्वल है, मैं नहीं कह सकता कि लाइन जो है वो दोनों एक जैसी ही लाइन है, बस हमने वेरिएबल उनके जो है कॉफिशिएंट चेंज कर दिए, दोनों लाइन एक ही है, इनके रेशियो इक्वल आ रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल, चाहे छोटा ट्रायंगल हो बड़ा ट्रायंगल हो, बस एक को बड़ा कर दो ट्रायंगल, दोनों एंगल तो सबके सेम ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो लाइन होंगी वो हो जाएगी आपकी लाइन, इसमें आप कहोगे कि लाइन हो जाएंगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और यहाँ पर कोई भी आपको सॉल्यूशन क्या होंगे, देखो यहाँ भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये सारे पॉइंट ये देखो ना, इसमें सब जगह आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो कहीं भी सॉल्यूशन, जहाँ भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहे हैं तो ये क्या होगा आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, हमें सॉल्यूशन से मतलब है ये नहीं कि एक ही आना चाहिए, 2 ही आने चाहिए, सॉल्यूशन आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया, फुल मार्क्स हैं इस चैप्टर में। तो क्विकली हमने इसका रिवीजन कर लिया, नहीं आया होगा दोबारा से बैक करके आप वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कह रहा है k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास इसे दे रखा है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रखा है। फटाफट बताओ आप ही कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो क्या होता है। सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक होंगी, तो कहीं ना कहीं सर वो दोनों लाइन एक जैसी हो रही है। बिल्कुल बात, दिमाग तो तुम बढ़िया लगा रहे हो, दोनों लाइन एक जैसी ही होंगी, तो सर ऐसे में रेशियो जो होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। क्यों होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सर एक बात हमें बताओ, ये लाइन कंसिस्टेंट होंगी इनकंसिस्टेंट होंगी? कंसिस्टेंट होंगी ना, क्योंकि दोनों लाइन आपकी क्या है, एक दूसरे के ऊपर हैं और एक ही लाइन है, लगभग उनके जो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे एक्स और वाई की, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। आंसर आ रहे हैं, इनके सॉल्यूशन आएंगे तो कंसिस्टेंट होंगी। चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि के एक्स का कोफिशिएंट A1 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट तो के हो जाएगा। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब इक्वल टू में तो वाई है, अगर आप लेके भी आओगे स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो ना इनकी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे तो क्या आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने पर, देखिए के एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी आपके पास क्या आ जाएगी 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है सर, अगर हम देखते हैं कंपेयर करा देने तो k/6 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 2 जो कि 1/2 के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 3, तो 2/3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पर आपका k की जगह पे आना चाहिए। देखो यार 1/2 रख तो दूंगा मैं, इन दोनों को अगर मैं लेके चलता हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2। सर ये कैसा आया,
देखो आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे के नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 से 6 कटा तो कितनी बार आएगा 1/3। बेसिकली यार तुम देखो ना 1/2 बनाना है तो नीचे यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से 6 को काट देंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। और अब यहाँ से तो 1/2 आ ही जाएगा ये, पर ये 2/3 के इक्वल क्या हो जाएगा किसी भी तरह से? क्या 1/2 को हम 2/3 के इक्वल दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते बच्चों। 1/2 और 2/3 आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। हमारा केस क्या कह रहा है, ये तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए। भाई k/6 को 2/3 के इक्वल कैसे लेके आओगे आप? सर ऐसे लेके आएंगे k इक्वल टू 2 इंटू 6/3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से कटा 2, k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो एक तो आ रहा है k की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4, और अगर इन दोनों का आपस में आप इक्वल रखोगे तो k/6 इक्वल टू 1/2, यहाँ से k की वैल्यू आ रही है 3, तो k की वैल्यू एक 4 आ रही है और एक k की वैल्यू 3 आ रही है, तो दो वैल्यू आ रही हैं, तो ये आपका क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। k की कोई वैल्यू नहीं आ रही है एक, तो डज नॉट एग्जिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन रीजन का है ये, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, इंटरसेक्शन हो रहा है y एक्सिस पे, ठीक है, विद द लाइन 3x + 2y = 4। ये कह रहा है कि जो तुम्हारे पास P के पॉइंट है, पहली बात तो आप ये देखो कि P के आपके पास पॉइंट कितने हैं, 0,2। भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट x को दिखाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट y को दिखाता है, ठीक है। अच्छा x को क्या बोलते हैं, अगर कोई पूछ ले कि कभी आपको ऐसे भी दे देता है तो एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा इसे बोलते हैं हम, एब्सिसा, एब्सिसा। और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, ये ध्यान रखना, y के कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट और x को हम बोलते हैं एब्सिसा। तो x और y दोनों मिलकर बनाते हैं कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। अब पुट करके देख लो आप, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये आपकी y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी। x की वैल्यू तो 0 है तो y पे तो मिलने का कोई बात, x पे मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 पे क्या करेगी, मिलेगी। तो आपका असर्शन तो ये हो गया सही। अब आता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दे रखे हैं आपको P के 0 और 2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट। क्या x एक्सिस से 2 यूनिट है? बच्चों आपके पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट सिखाता हूँ यार, इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो 0, अभी हमने देखा ना y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ 1 2 3 4, तो अब देखो लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ इसी तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि y पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब आपसे पूछ रहा है क्या x एक्सिस से एक सेकेंड 0,2 है ना, वेट 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 0,2 है, फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करते हो, भाई 2 पे आपकी x एक्सिस इज 2 यूनिट, आपको यहाँ पर कोई दे रखा है 2 यूनिट, तो अगर आप 2 यूनिट पे इसे बनाओगे तो ये जो डिस्टेंस है ना y से, ये आपका कितना आ जाएगा, x से डिस्टेंस आता है 2 यूनिट्स। यहाँ समझो एक बात, अगर आपको क्या दे दे, पॉइंट दे दे 0 2, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, 0 2 है तो इसका ग्राफ 2 पे से क्रॉस करती भी जाएगी लाइन, तो कुछ इस तरह से जाएगी, तो x से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 2 यूनिट, ठीक है। अगर आपको वो y का कोऑर्डिनेट देगा तो वो x का डिस्टेंस होगा। अब अगर सपोज करो यही होता है 2,0, इस बार x की वैल्यू आपके पास है, तो फिर कैसे होगा, देखो अब की बार 2 है आपके पास, तो 2 से ये लाइन क्या होगी, पास होगी, y पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा इसका y से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 यूनिट। y से 2 यूनिट क्या है, दूर है ये लाइन। तो ये कह रहा है अगर डिस्टेंस है पॉइंट 0,2 फ्रॉम x एक्सिस, तो 2 यूनिट ही है बिल्कुल। जो हमारा y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस किसकी दिखाता है, x की डिस्टेंस दिखाएगा, और जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो आपका y का डिस्टेंस दिखाएगा। तो रीजन भी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 3 y = 4। अब बच्चा सोच रहा होगा इस तरह का ग्राफ तो पता नहीं कैसे बनेगा। भाई साहब तुम्हें इसमें सब कुछ दे रखा है उसने पहले से, देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। x की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो अभी तक तुम वैल्यू निकालते थे, इस बार उसने दे के भी रख दी है 1 2 3, 1 2 और 3। अब y की कितनी दे रही है उसने 4, तो y के बनाते हैं, चलो y के कोऑर्डिनेट बनाते हैं, 1 2 3 4 माइनस के हो जाएंगे सब ये, लीजिए। अब वो क्या कह रहा है आपसे, पहले तो आप x = 3, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा x = 3 का, भाई ये देखो x से लाइन पास करेगी वो भी 3 से, तो बस ये लाइन जो है कुछ इस तरह से क्या कर जाएगी आपकी, पास कर गई। ये लीजिए देख लो, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे आपको 3 मिलने वाला है, y पे टच करेगी नहीं। उसके बाद में y = 4 है, तो ये y = 4 है, तो मतलब -4, तो -4 से ये लाइन क्या करेगी, पास करेगी। लो जी -4 से पास कर गई, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके, भाई सर इसके कोऑर्डिनेट आ गया है x से दूरी 3 है और y से -4 है, ठीक है। अब
ये आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए -3,4। तो इसकी यही सॉल्यूशन हो जाएंगे और ये ग्राफिकली आपने दिखा भी दिया, आपसे वही कह रहा था उसे ग्राफिकली से सॉल्व करके दिखाओ। तो कितना इजी था ग्राफिकली सॉल्व, तो आंसर तो आपके पास पहले ही दे रखा था उसने 3 और -4, तो 3 और -4 आपके आंसर है, यहाँ आपने ग्राफिकली भी दिखा दिया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड वेदर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट होने का मतलब होता है, देखो जहां आंसर आ रहे हैं और आंसर कौन सी कंडीशन में नहीं आते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है। तो अब आपको इसका ग्राफ कैसे बनाना है, सबसे पहले वो देखो, एक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0। भाई ये लाइन जो पास करेगी वो 0 से ही पास करेगी एक्स के ऊपर, ये लो जी पास कर गई, एक्स इक्वल टू 0 की लाइन है ये, एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी वो 0 ही होगी। भाई ग्राफ बनाने में देखो ना, आप रख के देखो, एक्स की वैल्यू 1 कहाँ, यहाँ पर जब भी एक्स की वैल्यू आप 1 रखोगे तब भी ये 0 ही आएगा। देखो यहाँ पर सारी की सारी एक्स की वैल्यू 0 है, ये 0 से ही पास करेगी लाइन। अब आपसे क्या कह रहा है, y इक्वल टू -7। अभी तुम्हें बताया y इक्वल टू -7, मान लो यहाँ -7 आएगा तो लाइन जो करेगी पास कहाँ से, y से ही पास करेगी कुछ इस तरह से। भाई y इक्वल टू -7, या y की वैल्यू -7 ही होगी, कहीं भी देख लो आप, y की वैल्यू -7 ही आएगी, यहाँ भी -7 है y की वैल्यू, यहाँ भी -7, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, हर पॉइंट पे। और यहाँ आप x की वैल्यू चेक कर लो, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, तो दोनों की दोनों लाइन क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल है, y इक्वल टू -7, ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये क्या होगा आपका, आप लिखोगे यस दिस पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल, सो बोथ आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन थे आपको, जो कि आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कभी भी सिंगल पॉइंट आपको ऐसे देके रखेगा तो उसके ग्राफ आपको कैसे बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 2। ठीक है, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। सबसे पहले तो तुम्हें क्या कह रहा है वो, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2 और ग्रेटर और स्मॉलर है, तो हम क्या मानेंगे कि ग्रेटर जो नंबर है, ग्रेटर को हम मान लेते हैं x और स्मॉलर को हम मान लेते हैं y। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। तो पहले तो डिफरेंस करो दोनों नंबर का, फिर इनका हाफ कर देंगे, वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 के, वो इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 1/2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 2 × 2 हो जाएगा 4, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आओ इक्वेशन सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ दी ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर का सम है, एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ये ग्रेटर नंबर x है इसका सम, और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर कितना था y, तो इसका कर देंगे हम ट्वाइस 2 × y इज 13, इनका जो सम है वो 13 है, इज लग गया ना, तो इसका मतलब इक्वल टू 13। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसे जैसे भी मर्जी चाहो सॉल्व कर दो। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से, इक्वेशन 1 की हम मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x - 2y = 8। और इक्वेशन 2 आपकी सही है, x + 2y = 13। सर ये क्या कराया आपने, देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास था -y इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास था प्लस का 2y। अब आपको एक दिख रहा है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसे हम काट सकते हैं दोनों को। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में -2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि अब y और 2y एक जैसे बन जाएंगे, y की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 2y बन गया, और जब 2 से करेंगे तो पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। ये बात भी ध्यान रखिएगा, बच्चा गलती में क्या करता है, एक तरफ ही मल्टीप्लाई कर देता है। तो 2 से x की मल्टीप्लाई करी 2x हो गया, 2 से y की करी तो माइनस के 2y, 4 की 2 से कर दी तो 8 हो गया। नीचे तो हमारा 2y था। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा दिया हमने, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो होगा ये 2y से 2y तो कैंसिल हो जाएगा, और 2x + x कितना आ गया, 3x, और आपके पास ये 13 था और 8, ये हो जाएगा 21, और x के साथ ये 21/3 डिवाइड में जाएगा, 3 से कटेगा, ये आ जाएगा 7। आपके पास अगर x 7 है तो ग्रेटर नंबर कितना होगा, फाइंड द नंबर। अच्छा अब आपको नंबर बताने, तो यार इसे पुट कर दो ना इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ तो आपके पास मिल जाएगा 7 - y = 4, और y तो चलेगा इधर प्लस में और 4 आ जाएगा माइनस में, तो 7 - 4 = y। यहाँ से आपके पास आ जाएगा y = 3। तो आपके पास दोनों नंबर आ रहे 7 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशंस दे रखी हैं, देखो अभी मैंने लास्ट में भी आपको सिखाया इक्वेशन सॉल्व करने को, तो आप देख रहे इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, तो इसे भी हम करते हैं। चलिए सॉल्व। तो पहली इक्वेशन हमारे पास कितनी है, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, 7x - 2y = 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई है 1। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कितनी दे रखी है, 8x + 7y = 15। अब थोड़ा सा ना बच्चों लॉजिक लगाया करो। क्या लॉजिक लगाना है, आपके पास या -2y है और नीचे 7y है,
तो हमें पता है एक प्लस में एक माइनस में अगर हम इन दोनों को सेम बना दें तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, अगर हम दोनों को ऐड कराएंगे तो कट जाएंगे। तो अब 2 को हमें बनाना है कुछ ऐसा कि जिससे वो कट जाए और 7 को भी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 की और इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की। बच्चों कभी ऐसा डाउट होना कि इक्वल कैसे बनाते हैं, हमें डाउट हो रहा है सर, तो देखो यहाँ 2 है, इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में कर दो, नीचे 7 है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में कर दो, आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर सर हमें x को इक्वल बनाना होता तो अभी हमें पता है कि 7 है ऊपर, तो 7 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो और यहाँ 8 है आपके पास नीचे, तो ऊपर 8 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना बस। तो मैंने इसमें क्या करा, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करा दी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन सर हमने इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करा दी इक्वेशन प्लस 7 से, प्लस हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या करा, ऐड करा, इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई करा दी मैंने 2 से। तो इक्वेशन तो ये हो गया। अब आपकी 7 7 जा कितना हो जाएगा, ये 49x माइनस 7 2 जा 14y, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना है, गलती से भी ऐसा मत कर देना कि एक ही तरफ मल्टीप्लाई कराई। 7 5 जा हो जाएगा 35, 2 से कराओगे 16x, 2 से कराओगे आप इसकी प्लस ये हो जाएगा आपके पास 14y, देखो हो गया ना, इक्वल हो जाएगा, आपको बताया था ये हो जाएगा आपके पास 30। अब क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में था तो ये आराम से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल होगा ये 14 से। और 49 और 16, यार एक काम करो ना, 49 में एक बढ़ा दो तो 50 हो जाएगा और 16 में एक घटा दो तो ये हो जाएगा 15, तो 50 और 15 कितने हो गए, 65। इस तरह से कर लिया करो। 30 और 35 कितना हो जाएगा, 65। अरे वाह, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65/65 और एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। सर एक्स की वैल्यू तो आ गई, वाई अब क्या निकालना है आपको, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 में, हमने क्या करा, पुट इन 1 में पुट करा तो यहाँ हो जाएगा 7 × 1 माइनस 2y इक्वल टू 5। अब आप करो माइनस के 2y, फटाफट करते हैं, तो आपके बाएं हाथ का खेल है, 5 - 7, y की वैल्यू हो जाएगी -2, -2y, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ जाएगा 2/2 और y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, y की वैल्यू भी 1 और x की वैल्यू भी 1। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? सर नहीं, अभी क्या कह रहा है वो, वेरीफाई योर आंसर, आपको आंसर भी वेरीफाई करना होगा। सर वेरीफाई कैसे होता है? तो बस कुछ नहीं करना है, आपको वेरिफिकेशन करना है, इसका वेरीफाई करना है आपको कि सही भी आ रहा है आपका आंसर। नहीं तो 7 में 1 पुट करो और 2 में भी 1 पुट कर देंगे, इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 5, तो 7 × 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 और ये आ जाएगा 5 इक्वल टू 5। तो आपने देख लिया LHS इक्वल टू आपके पास आ गया RHS, हैंस प्रूफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और कितने इजीली आपने सीख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कोई सा नहीं छोड़ना आपको अपने, ठीक है। देखो वर्ड प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, 3 years ago रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। अरे ज्यादा बिल्कुल चिंता लेनी नहीं है, सिंपल सी बात है, एक यहाँ पर लड़की नजमा है, एक रश्मि है। तो अब आप क्या करो, एक को लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया कि रश्मि की जो एज है, रश्मिज एज, जो रश्मि की एज है वो हमने मान लेते हैं x ईयर, भाई रश्मि तो x साल की है, और हम मान लेते हैं कि जो नजमा है, नजमा की जो एज है, नजमा की जो एज है वो हमने मान लेते हैं y ईयर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, 3 years ago 3 साल पहले। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले तो इन दोनों की एज को इक्वल रख लिया करो, बीच में लगा दो इक्वल टू का साइन। सर क्या कह रहे हो, लगाओ तो सही, देखो इजी वे, 3 years ago दोनों में क्या करो, 3 साल घटा दो भाई, क्योंकि तो 3 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। रश्मि की एज थी, रश्मि ये बैठ है रश्मि और ये है नजमा, रश्मि की एज थी, कितनी थी, थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो हम क्या करेंगे, नजमा में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो जाके रश्मि की एज निकलेगी। भाई सपोज करो मैंने कहा तुम्हारी एज 10 साल है, तुम्हारे पिताजी की एज जो है वो तुमसे 5 गुना है, या 3 गुना मान लेते हैं कि तुम्हारे पिताजी की एज 4 गुना है, मान लो, चलो 4 गुना मान ली हमने, माने कि पिताजी की एज 4 गुना है। तो अब एक बात बताओ, पिताजी की एज निकालनी होगी, मान ले पिताजी हमने x मान लिया, तो पिताजी की एज निकालनी हो तो 10 में मल्टीप्लाई तो 4 की दोगे। तो सेम रश्मि की एज तुम्हें निकालनी है, रश्मि के कह रहा है वो है कितनी है, 3 थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, नजमा के थ्राइस है, तो नजमा की मल्टीप्लाई कर देंगे हम एज में 3 से, तो रश्मि की एज यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास पहली इक्वेशन बन जाएगी x - 3 3y - 9। तो यहाँ पर बना x - 3y - 9 + 3 x - 3y इक्वल टू 9 में से 3 गया तो -6। ये आपके पास बन गई पहली इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब आओ नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कह रहा है, 10 years later, मतलब 10 साल बाद। मैंने आपको बताया है कुछ नहीं करना, सबसे पहले दोनों की एज को इक्वल टू में रख दो, 10 साल बाद की बात कर रहा है तो दोनों में 10-10 ऐड कर दो ना, कर दिए सर। अब कह रहा है रश्मि विल बी ट्वाइस ओल्ड एज नजमा, रश्मि जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। तो रश्मि को हम कर देंगे ट्वाइस,
तो रश्मि की एज निकालनी है तो हम नज़मा की एज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से रश्मि की एज निकल आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बना x + 10 2y + 20 और x - 2y = 20 - 10 20 - 10, ठीक है। तो x - 2y की वैल्यू आपके पास आ गई 10। ये इक्वेशन नंबर आपके पास बन गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। अब आप देख रहे हो इधर भी x है और इधर भी x है, दोनों तरफ x है। बस हमें क्या करना है, एक दूसरे को इन्हें कट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो पहली इक्वेशन हमारे पास थी x - 3y = -6, x - 3y = -6, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितनी है, x - 2y = 10, x - 2y = 10 है। अब आ जाओ इन्हें सॉल्व कराओ, तो माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये कट गया आपका। अब प्लस के 2y माइनस के 3 आ गए माइनस के y, -10 - 6 तो माइनस के 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 16। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करो तो क्या आएगा, x - 3 × 16 = -6 और 16 3 होता है 48, तो यहाँ जाएगा तो -6 + 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, ठीक है। तो आपके पास नज़मा की एज कितनी आ गई 42, नज़मा आ गई। और ये नज़मा की नहीं है, ये रश्मि की है। रश्मि की एज आ गई आपके पास 42, ठीक है, और नज़मा की आ गई आपके पास, तो नज़मा की एज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है वो द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन ax + 2y = 7 3x + by = 16 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए आप जानते हो कि सर जी a1/a2 = b1/b2 = हमारे पास होना नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2। तो हमें कुल मिला के इन दो से लेना देना है। करो तो a/3 = 2/b, पहले सिखाई दिया कैसे आ रहा है ये। अब ये -7 आ जाएगा इधर और ये माइनस के 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इक्वल टू में होना ही चाहिए, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमें इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा पहले। तो इन दोनों को इक्वल बनाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से देख ही रहो, a की वैल्यू आ रही है 2 और b की वैल्यू कितनी आ रही है, सामने b क्या है 3। देखो एक कंसेप्ट बता देता हूँ, a/b = अगर 2/3 है ना, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो a के सामने 2 है तो a की वैल्यू 2, b के सामने 3 है तो b की वैल्यू 3। अब आपसे क्या कह रहा है कि इनमें से क्या होगा, तो a b = कितना आ जाएगा आपके पास 6, तो ये आपको दिख रहा है b वाले ऑप्शन में, तो b जो होगा आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी इजी है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस एज द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो हम क्या मानते हैं कि फादर की जो एज है, हम फादर की जो एज है वो हम मान लेते हैं x ईयर, ठीक है। और जो उनके पुत्र जो है उनके सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन की एज। अब चिल्ड्रन हमें दे नहीं रखा है ना चिल्ड्रन की एज, तो हम उसे y मान लेंगे। दोनों का सम मानना है आपको, ठीक है। अब एज ऑफ द फादर, अभी मैंने आपको बताया था जब भी एज वाले क्वेश्चन है तो आप इक्वल टू लगा दीजिए पहले। तो एज ऑफ द फादर है कितनी है, ट्वाइस द सम ऑफ द एज। तो एज का सम तो y है बच्चों की, उसका 2 टाइम्स है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2y, ठीक है। आफ्टर 20 ईयर तो हम क्या करेंगे x + 20 और y में भी हम क्या करेंगे 20 नहीं जोड़ेंगे। अब देखो 2 बच्चे हैं, ठीक है, सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, सर 2 चिल्ड्रन है तो दोनों की एज में 20-20 साल बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 40। ये बात आपको ध्यान रखना है। पिता की आयु तो 20 वर्ष बढ़ेगी पर जो बच्चों की आयु है 40 वर्ष बढ़ जाएगी क्योंकि वो 2 बच्चे हैं। अब क्या कह रहा है, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस। अच्छा ये इक्वल टू ही आ जाएगी, तो यहाँ से आपका देखो वो कह रहा है ना 20 साल बाद जो बच्चों की एजेस का सम है और जो पिता की एजेस का सम है, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन। तो बच्चों की एज और उसके पुत्रों की एज दोनों क्या आ जाएंगी आपकी इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x - y 40 - 20, x - y = 20। अब भाई बच्चों तुम पेपर में उसके बच्चों को भी y और z मान लोगे तो तुम इस क्वेश्चन को तो फिर कर लिए। इस तरह के क्वेश्चन ये आएंगे जरूर आपके पास। बहुत इजी सा यार क्वेश्चन था, इधर भी आपको ध्यान रखना है कि कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा कि 40 ऐड करना है आपको क्योंकि 2 बच्चों की एज में आप जोड़ रहे हो। तो यहाँ से आपके पास मिलने का वाला है x = 2y है, x - y = 20 है, तो x की वैल्यू आपके पास है तो 2y - y। देखो इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी आपको, y = आपके पास आ गया 20। अब पिताजी की एज पूछ रहा है तो पिताजी की करंट एज क्या है 2y के बराबर है तो 2 × 20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 40 ईयर। तो पिताजी की जो करंट एज है वो आपके पास 40 आ जाएगी। थोड़ा लिख के आया करो पेपर में, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 20 ईयर, इस तरह से लिख के आना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो यार कभी भी ग्राफ बनाना हो ना तो मैं एक इजी वे बताता हूँ, x + y = 5। सबसे पहले x को 0 रख दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5।
अब क्या करना है तुम्हें, पुट करा तुमने x के इक्वल टू 0, अब तुम करोगे पुट कर दो y इक्वल टू 0, बहुत ईजी बता रहा हूँ, सबसे ईजी वे। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5, तो तुम्हें यहाँ से 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। अब दूसरी इक्वेशन आ जाओ, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। तो देखो अब मैंने आपको बताया एक बार एक को 0 रख दो, ज्यादा नहीं 1 2 3 4 का वो मत करना बिल्कुल भी सिस्टम, एक बार एक को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। तो x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y की वैल्यू आ जाएगी -5, और फिर अब की बार हम कहते हैं y को ही 0 बना देते हैं। y को जब 0 बनाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसको हमें 2 कोऑर्डिनेट आ गए, इसके हमारे पास आ रहे हैं 0 5 और 5 0, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 0 -5 और 5 0। ठीक है, चलो अब इन दोनों इक्वेशन क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ, आपको ग्राफ से बताना है। तो ठीक है यार, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। चलो भाई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन, दूसरी लाइन, अब आपको 5 तक ले जाना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, -5 भी है क्या, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ -5 मैंने आपको दिखा दिया रिप्रेजेंट करके, ये आपका 5 है। ठीक है, और y पे भी जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, नीचे भी बना दो 1 2 3 4 5। ग्राफ आप अच्छे से बनाना बच्चों, -5। अब पहला कोऑर्डिनेट है 0 5, तो 0 5 आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको ये लीजिए 0 5 हमारा आ गया। ठीक है, 0 5 आ गया, और दूसरा हमारे पास कौन सा है 5 0। एक मिनट, 0 5 नहीं है, ये 5 0 है बच्चों, 5 और 0 और 0 5 आपका यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को अब आप क्या करो, मिला दो। तो ये पहली आपकी इक्वेशन आ गई, किसकी आई है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, 0 -5, तो 0 -5 यहाँ पर आ जाएगा आपका भाई, 5 वाई पे तो वैल्यू आएगी, वाई पे आ गई आपकी -5, और x की वैल्यू क्या है आपके पास, दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 0, तो 5 0 ये आ गया, यही भाई 5 0 यही होगा। दूसरी लाइन आपकी जो होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये लीजिए। तो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पे, इस वाले कोऑर्डिनेट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई, तो ये कौन सा पॉइंट है 5 0, तो इनका सॉल्यूशन आपके पास आ गया ग्राफिकली। जहां भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन आ गया। अब वो क्या कह रहा है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय द लाइन एंड द वाई एक्सिस ये रही, और ये आपको क्या करना है, शेड करके दिखाना है। तो ये लीजिए, शेड भी करके दिखा दो आप इसे, ये लीजिए। तो ये आपने दोनों काम कर दिया, कितना इजीली क्वेश्चन हो गया। तो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन जरूर करना है, और इतने इजी क्वेश्चन आएंगे। अब ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाई दिया, कोई 1 2 3 4 आपको कुछ बनाने नहीं पड़ा, बस एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, बहुत इजीली मुझे लगता है क्वेश्चन। और देखो एक चीज और बताता हूँ शॉर्टकट से यार, 0 5 5 0, 0 -5 5 0। अब इन दोनों में जो भी कॉमन पॉइंट होंगे ना, इसमें 0 5 आ रहा है, इसमें 0 5 है, इधर वाली साइड में नहीं है, इधर 5 0 आ रहा है, और दूसरी वाली इक्वेशन में 5 0, तो इधर 5 0 और 5 0 दोनों में आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 5 0 ही आपका जो जाता है वो सॉल्यूशन हो जाता है, विदाउट ग्राफिकल भी आप इसे देख के बता सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको एक x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 3 भी। यार एक तरह का भी बताया, क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने तुम्हें, x की वैल्यू उसने दे दी 2 और y की वैल्यू दे देती है 3, तो अभी इसका ग्राफ आपको बनाना सिखाया था। ठीक है, हमने कहा था जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू दे रखी है इसने, सॉरी x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, y की वैल्यू 3 दे रखी है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो यार ये दोनों क्या होंगे, दोनों भी 2 और 3 पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। अगर x इक्वल टू 2 है तो ये y से डिस्टेंस होगा, और y इक्वल टू 3 है तो ये x से डिस्टेंस होगा। अभी बताया था ना आपको, देखो बना के दिखाऊं मैं आपको, ये देखो ग्राफ बनाओ इसका। तो सबसे पहले x का क्या है आपका, x की वैल्यू कितनी है 2a है। अगर a की वैल्यू को मैं 1 रख लो, 2 रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये लो मैंने यहाँ पर 1 रख लिए, तो x की कोऑर्डिनेट की आ जाएगी आपके पास 2, तो यहाँ पर आ गया 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। देखो ये किसकी बनी है, x इक्वल टू 2a की, वैन a इक्वल टू आपने क्या रखा 1 रख लिया। अब x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, 2 ही आने वाली है पूरी उसमें। अब क्या कह रहा है, y की वैल्यू कितनी है 3b, y की वैल्यू तो मैं b की वैल्यू को भी 1 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3, तो y की वैल्यू 3 मान लेते हैं, 1 2 3, तो यहाँ जाके 3 पे। अब 3 से आप y की वैल्यू को बनाना चाहोगे तो देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये सर, x के कोऑर्डिनेट 2 हैं, y के कोऑर्डिनेट 3 है, तो 2 और 3 पे इंटरसेक्ट कर गए। अब आप a की वैल्यू को कुछ भी रख लो, b की वैल्यू को कुछ भी रख लो, वो वहीं इंटरसेक्ट करते जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे 2a 3b पे। जब भी इस तरह के ग्राफ आते हैं आपके x इक्वल टू और y इक्वल टू, तो ये उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जो भी x के कोऑर्डिनेट है वो x के हो जाएंगे, और y के कोऑर्डिनेट है y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यार आपको एक्चुअल में सॉल्यूशन दे रखा है जो आप निकालते हैं x और y की वैल्यू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 2 डिजिट इज 12, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। भाई 2 डिजिट नंबर ध्यान रखना जिंदगी में, 2 डिजिट नंबर कोई भी एक पहला 2 डिजिट नंबर होता है 10। ठीक है, सपोज करो 2 डिजिट नंबर मैंने कोई भी एक 22 मान लिया, तो 2 डिजिट नंबर को आप कैसे लिखोगे 20 + 2,
और 20 को भी कैसे लिखोगे, 2 इंटू 10 प्लस 2। मैंने आपसे कहा कि 35 को 2 डिजिट नंबर को तो आप कैसे लिखोगे, 3 इंटू 10 प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखा जाता है। तो ये आपकी कौन होती है, ये टेंस डिजिट होगी और ये आपकी क्या होगी, यूनिट प्लेस होगा। सिमिलरली यहाँ टेंस डिजिट, ये 10 हो गई और ये आपकी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, चलिए तो आपको 2 डिजिट नंबर तो आ गया कि 2 डिजिट नंबर कुछ किस तरह से लिखा जाता है। 2 डिजिट नंबर में एक होता है यूनिट डिजिट और एक होती है आपके, यूनिट डिजिट को मानते हैं यहाँ पर वाई या एक्स मान लो, लेट कर लिया हमने यूनिट डिजिट को, और टेंस प्लेस को, टेंस को हम मानते हैं, टेंथ प्लेस को हमने मान लिया वाई। तो यूनिट डिजिट आपके जो 2 डिजिट का नंबर है वो कैसे बन जाएगा, सर अभी आपने बताया था टेंस प्लेस के साथ है वाई प्लस यूनिट डिजिट पे आपका क्या है, एक्स। ठीक है, वो कितना है आपके पास, 12। क्वेश्चन में दे रखा है ना 2 डिजिट नंबर इज 12। तो 10 वाई, एक बात देखोगे, अगर वाई की वैल्यू को अगर मैं 1 रख दूं और एक्स की वैल्यू को 2 रख दूं, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो एक्स और वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई है। भाई वाई को आप 1 रखोगे और एक्स को 2 रखोगे तो 10 बन जाए 10 प्लस 2 12 आ गया आपका। चलो, पर आप ऐसे थोड़ा ना करके आओगे, दूसरी कंडीशन भी तो दे रखी है उसने आपको। चलो, दूसरी कंडीशन आपके पास दे रखी है कि 7 टाइम्स द नंबर is equal to 4 times the number obtained by reversing the order। 7 टाइम्स द नंबर, 7 टाइम्स इस नंबर का 10y प्लस एक्स का 7 टाइम टू 4 टाइम्स इक्वल टू किसके है ये, 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज कर दिया, सर ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, यूनिट देखो मैंने आपको कहा 56 है बच्चों, इसका रिवर्स कर दो इसे तो क्या बन जाएगा 65। अब क्या हो गया, यूनिट डिजिट तो आपकी आ गई 10th और 10th पे, और जो आपकी 10th प्लेस है वो आपका शिफ्ट हो गया यूनिट डिजिट पे। आपने क्या माना था, यूनिट डिजिट आपकी क्या थी, एक्स, तो वो तो हो जाएगी 10th प्लेस पे, और 10th डिजिट आपकी वाई थी तो वो चले जाएगी यूनिट डिजिट पे। आया समझ में, नहीं आया बताओ। भाई 7 टाइम्स द नंबर, वो नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, उसका रिवर्स कर देंगे तो 10x प्लस वाई बन गया, वो आपके किसके इक्वल है 4 टाइम्स के। तो दोनों आपके इक्वल आ गए, यहाँ से आपकी क्या हो जाएगा, 70y प्लस 7x इक्वल टू 40x प्लस 4y। सॉल्व करेंगे, 70y माइनस 4y, 40x माइनस 7x। तो देखो भाई 70 में से 4 गए तो कितना बचेगा 66y, और 40 में से 7 गए तो कितना बचेगा 33x। और अगर मैं 66 अपॉन 33 इक्वल टू लिख सकता हूँ x अपॉन वाई, कैसे 33 इधर नीचे आ गया, y इधर चले गया, तो यहाँ पर ये आपको कट जाएगा, ये आएगा 1 और ये आपके पास आ जाएगा 2। तो आपके पास आ रही है x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2 अपॉन 1। x की वैल्यू आपके पास अभी बताई थी, x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। x की वैल्यू 2 सामने जो होती है वैल्यू वही हो जाएगी आपकी, y के सामने 1 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बस आपको यही तो करना था इसमें। अब क्या पूछ रहा है वो, नंबर फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या था आपके पास, नंबर क्या था, नंबर था सर 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 है और x की पहले ही हमने निकाल चुके थे, तो कि y की वैल्यू देखो हमने दिमाग लगाया था कि 12 आ रहा है तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, फिर आपका ये सॉल्व करने वाला है, इस तरह के मैंने क्वेश्चन आपको कराई दिए तो आप इसे सॉल्व करके देखिए, ये आपके लिए होमवर्क में हो गया, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम। आप देख रहे हो बच्चों, हमेशा बार बार क्वेश्चन जो आपको मैंने शुरू में सिखाया था ना कंसेप्ट, उसी से ही आ रहा है। तीनों इक्वेशन के लिए कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल के लिए जो केस पढ़ाए थे वहीं से आ रहे हैं आपके पास सारे क्वेश्चन। तो द वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक लाइन हमें दे दी और दूसरी दे दी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चों आपको बताया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब दोनों एक ही के ऊपर होंगी लाइन, और लाइन एक ही होंगी तो दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, सर a1 की है 3, b1 की वो a2 की 6, b1 की -1, और भाई y का कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस के, और यहाँ पर दूसरी वाली इक्वेशन y का कोफिशिएंट क्या है -k। ठीक है, c1 कांस्टेंट टर्म है 8 और दूसरी वाली में है 16। इसे काटोगे 1/2 आ रहा है, इसे भी काटोगे 1/2 आ रहा है, इसे माइनस से माइनस कट गया। या खुद ही बता दो ना 1/2 1/k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 ही होगी, जब भी तो 1/2 बनेगा। अगर आपको करके भी देखना है तो 1/k इक्वल टू 1/2 आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। चलिए इतने इजीली आपने क्वेश्चन कर दिया तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस। अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया था भाई, 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर आपको लिखना होगा, 2 डिजिट नंबर
कैसा किस फॉर्म में होता है सर जी, tan x प्लस वाई। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट खुद करके देख लो ना, कोई भी एक डिजिट मान लो 74, इसे कैसे लिखोगे 7 इंटू 10 प्लस 4 यहाँ पर यूनिट डिजिट है और 7 आपकी टेंस प्लेस है। ये तो आपने बचपन में भी सीखा होगा, तो कोई रटना मत कि रट के जा रहे हो। अब वो क्या कह रहा है, हमने यहाँ पर मान लिया कि यूनिट डिजिट हमने कितनी मान लिया, यूनिट डिजिट को मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट हमारे पास x है, टेंस डिजिट हमारे पास y है। अब आपसे क्या रहा है, द यूनिट प्लेस इज, जो यूनिट प्लेस है वो 5 लेस देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस, मतलब जो यूनिट डिजिट है x वो 5 लेस देन है जो भी टेंस प्लेस पे नंबर होगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई y माइनस 5 और टेंस जो हो गया वो आपके पास हो गया y। अब क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 36, दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 36 है। कुल मिला के एक्स वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आपके पास है ही y माइनस 5 और y इक्वल टू 36। अरे ये तो क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू 36। तो इसे सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस के 36। अब आपको 36 के ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करके क्या है 1 आए, तो आप क्या कर सकते हैं माइनस करके 5 आना चाहिए, 8 और 4 9 और 4, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 y माइनस 36 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 4y माइनस के 36 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, y आएगा यहाँ, कॉमन आ गया y माइनस कितना बचेगा 9 और प्लस 4 कॉमन आ गया, इधर बचेगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 4, दूसरा y माइनस 9 इक्वल टू 0। y की वैल्यू एक माइनस 4 आ गई, एक y की वैल्यू आपके पास माइनस 9, सॉरी y की वैल्यू आ गई 9। तो आप क्या लोगे, हमेशा पॉजिटिव डिजिट लोगे। वो क्या रहा है फाइंड द नंबर, तो नंबर आपका कितना हो जाएगा, देखो y क्या है आपके टेंस प्लेस है, यूनिट डिजिट आपकी कितनी हो जाएगी 9 माइनस 5, यूनिट डिजिट आपके पास हो गई 4, तो 9 इंटू 10 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 4 इक्वल टू 94। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 94, वो नंबर होगा 94। ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था और आपने देख लिया, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो बहुत आराम से। तो मुझे लग रहा है अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा सेशन को, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए क्वेश्चन लेके आना और एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कराना विद उनके कंसेप्ट। ठीक है, तो आप मेहनत को हमारी अप्रिशिएट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये आपको ग्राफे बना के दिखानी है। अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी ग्राफ बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x और y की, एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे। तो आप इसे करके दिखाइएगा, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए। और वैसे मैंने आपको ग्राफ, कई सारे ग्राफ बनाने इस वीडियो में सिखा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। ठीक है, तारा ने 40 मार्क्स आए, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 नंबर तो उसे हर एक सही आंसर के लिए मिले, और लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1 मार्क्स उसका हर एक रॉन्ग आंसर के लिए कट गया। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स उसे मिलते हैं राइट आंसर के लिए, दूसरी कंडीशन, और नहीं सॉरी 4 मार्क्स उसे करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं, 2 मार्क्स उसके डिडक्ट कर लिए जाते हैं हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, फिर भी उसके मार्क्स आ रहे हैं 50। ये मान लो कि तारा ने सभी करेक्ट क्वेश्चन किए थे, तो अब ये बताओ टोटल क्वेश्चन उसने कितने अटेम्प्ट किए। देखो एक टेस्ट में पहले नंबर कैसे मिलते थे, 3 नंबर सही पे 1 नंबर गलत पे। जब दोबारा टेस्ट हुआ या पहले जो उससे टेस्ट हुआ उसमें 4 नंबर सही के और 2 नंबर गलत के। तो टोटल क्वेश्चन आप कितने अटेम्प्ट किए भाई साहब। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैंने कहा आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो 20 में 2 नंबर मिल रहे हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और मैंने आपको कहा कि 20 क्वेश्चन आपने सही किए, 30 क्वेश्चन आपने गलत किए होंगे, उसके आपको -1 आपके मार्क्स कट रहा है। तो आप ऐसे तो टोटल नंबर ऐसे तो निकालोगे 40, 30 बन जाए 30, आपके 10 नंबर जो आएंगे आपके आ जाएंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम। देखो सबसे पहले तो हम ये मानेंगे कि जो उसने राइट क्वेश्चन किए हैं, जो उसने क्वेश्चन सही किए हैं, तो राइट क्वेश्चन को मान लेंगे x, और जो उसने रॉन्ग किए हैं, उन्हें हमने मान लिया y। तो देखो पहले टेस्ट में 3 मार्क्स सही, तो 3 नंबर सही मार्क्स के लिए, और माइनस हो जाएंगे कितने, 1 नंबर गलत मार्क्स के लिए, तो y बन जाए y। और टोटल उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, घटपिट के 40 मार्क्स। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, 4 नंबर आपको अवार्ड मिलता है करेक्ट आंसर के लिए, तो 4 तो सही के लिए मिलेंगे। अब पता नहीं कितने क्वेश्चन किए, इसलिए हमने x से मल्टीप्लाई कर ली, और यहाँ पर आएगा माइनस में कितना आएगा आपके पास 2। ठीक है, 2 में कितना जाएगा 2y। ठीक है, 2y में आपको कितने मिलेंगे रॉन्ग आंसर के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के 2y मार्क्स उसके कट जाएंगे। अब जितने भी उसने रॉन्ग किए होंगे वो y से डिडक्ट हो जाएंगे। टोटल जो आ रहे हैं आपके पास 50 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो क्या करोगे, इसमें यहाँ y है, इधर 2y है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम y की इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे,
तो आपका एक चीज़ ये प्लस में हो जाएगी। देखो इक्वेशन नंबर 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 2y इक्वल टू 80। नेक्स्ट में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x माइनस के, ये तो नीचे वाली तो ऐसी रहने दो, 4x माइनस के 2y इक्वल टू 50। अब दोनों इक्वेशन को हम सब माइनस कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे सारे। तो ये इक्वेशन आपके तो कट गए, 6 में से 4 गया 2x, 80 में से 50 गए तो 30, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 15, 2 उधर डिवाइड में चले जाएगा। तो उसने 15 क्वेश्चन तो जो है वो उसने सही किए। अब गलत कितने करोगे तो 13 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस के y इक्वल टू 40। तो माइनस के y इक्वल टू यहाँ 45, तो 40 माइनस 45 माइनस y इक्वल टू -5, और माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू कितने आ गए 5। अब 15 सही किए हैं 5 गलत किए, तो टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 15 + 5 टोटल होगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन जो थे उसके पेपर में आए थे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे बच्चे इंपॉर्टेंट थे, इस वीडियो में मैंने आपके लिए देखिए सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। आपके चाहे वो एमसीक्यू हो, एजर्शन रीजन हो, आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, वो हमने सभी क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।